वेलकम बैक टू द थॉट सर्कल सीरीज। आज हम बात करेंगे ट्रिगर के बारे में और हम ये समझेंगे कि हमारा ब्रेन पास्ट की मेमोरीज को इतना रिपीट क्यों करता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप एकदम नॉर्मल थे, लेकिन किसी जगह को देखकर, किसी का नाम देखकर या कोई मैसेज देखकर आपका एकदम से मूड खराब हो गया? ऐसा क्यों होता है? कि आप वीक हैं? शायद नहीं। ये एक्चुअली ब्रेन का डिज़ाइन है और जब तक आप इस डिज़ाइन को नहीं समझेंगे तब तक आप खुद को ही ब्लेम करते रहेंगे। सबसे पहले एक बात को समझिए, आपके ब्रेन का काम आपको खुश रखना नहीं है, आपके ब्रेन का काम है आपको सेफ रखना। इसीलिए ब्रेन हर उस एक्सपीरियंस को याद रखता है जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशन होता है। जितना स्ट्रॉन्ग इमोशन उतनी ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी। मान लीजिए आपका ब्रेकअप किसी कैफ़े में हुआ और सडनली किसी दिन आप उसी कैफ़े के सामने से गुज़रते हैं और आपको कुछ चीज़ें याद आ जाती है और एकदम से आपका मूड ख़राब हो जाता है। तो क्या उस कैफ़े का प्रॉब्लम है या वहाँ जो भी इंसिडेंस हुआ उसकी जो मेमोरी और वहाँ का जो इमोशनल पेन, उसकी वजह से आप डिस्टर्ब हुए? वो कैफ़े प्रॉब्लम ही नहीं है, जो भी अभी उसे देखकर आप महसूस कर रहे हैं उसे ही हम ट्रिगर कहते हैं। ट्रिगर का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं, ट्रिगर का मतलब ये है कि आपके ब्रेन ने एक पुरानी फाइल वापस ओपन कर दी। जैसे ही ट्रिगर आता है, एक थॉट आता है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर एक इमोशन आता है और इमोशन बॉडी सिग्नल देता है और आपका स्टेट जैसे ही चेंज होता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ने लगती है, चेस्ट हैवी लगने लगती है या कभी-कभी आँखों में आँसू आ जाते हैं और फिर एक बार ब्रेन कहता है, देखा, ये पेन अभी भी उतना ही रियल है। और बस यहीं से थॉट सर्कल शुरू हो जाता है। और यहीं पे ज़्यादातर लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। उन्हें लगता है ट्रिगर हमारा दुश्मन है, लेकिन एक्चुअली ट्रिगर आपका दुश्मन नहीं है, ट्रिगर सिर्फ एक सिग्नल है। ट्रिगर हमें बताता है कि अभी भी माइंड में कोई इमोशनल पेन है। अगर हम ट्रिगर से भागते रहेंगे तो पैटर्न कभी भी नहीं समझ पाएंगे और अगर हम पैटर्न को समझ गए तो ट्रिगर की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी और यहीं से हीलिंग शुरू होती है। और हीलिंग का मतलब किसी भी पास्ट मेमोरी को डिलीट करना नहीं है, लेकिन उस मेमोरी में जो इमोशनल पेन है उसकी पकड़ को धीरे धीरे कमज़ोर करना। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप हील हो जाएंगे तो आप कंप्लीटली उस इम्पैक्ट से बाहर आ जाएंगे। और ये तब शुरू होगा जब आप अपने थॉट सर्कल को समझ जाएंगे और अपने पैटर्न को ब्रेक करना शुरू करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बात करेंगे कि एक थॉट इमोशन कैसे बनता है और इमोशन कैसे आपकी इंटरनल स्टेट को इन्फ्लुएंस करता है और वही स्टेट आपके बिहेवियर को और रिजल्ट को कैसे शेप देती है। और ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं, अंदर चल रहे प्रोसेस को समझने से आता है। और आप अपने थॉट सर्कल को समझना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को फॉलो करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो अभी भी पास्ट की मेमोरी में फंसे हुए हैं।